लगातार न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। मैं इस वक्त सुल्तानपुर थाने के सामने हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पुलिस थाने को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। आपको कल याद होगा कि किस तरीके से लड़की का जो फ़ोन है उसे खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है। हालांकि जो ट्रैक्स हैं लड़की की, यानी कि वो कहाँ थी उस रात, लास्ट लोकेशन उसकी क्या थी, फ़ोन कब बंद हुआ, इसको लेकर तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। एक ऐसा खुलासा हुआ है कि उस लड़की के साथ उसकी दोस्त भी उस दिन स्कूटी में थी और एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। इसमें ये खुलासा हो रहा है कि लड़की उस रात अकेली नहीं थी, उसकी एक दोस्त भी उसके साथ थी। यानी कि एक्सीडेंट से पहले, सुल्तानपुर में जब एक्सीडेंट होता है उससे पहले 15 मिनट पहले की एक फुटेज सामने आई है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि उस लड़की के साथ उसकी एक दोस्त भी स्कूटी में मौजूद थी। अब पुलिस तफ्तीश करने में लगी हुई है कि आखिर उस दिन लड़की ने किस किस से मुलाकात की, लड़की किसके साथ थी और किस वक्त जो है उसने अपने दोस्त को ड्रॉप किया है। ये लगातार जो है एक एक कड़ी जोड़कर पुलिस जो है वो देख रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 टीमें लगाई गई हैं और यही टीम्स जो है अब डेफिनेटली एक डीप थ्योरी निकाल रही है, यानी कि डीप इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में हो रही है। लेकिन ये बड़ी कड़ी जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है। ये ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 31 दिसंबर की रात को वो लड़की कहाँ थी, उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी। अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और इस सामने आने के बाद ये खुलासा हुआ है। ये 15 मिनट पहले, यानी कि एक्सीडेंट से 15 मिनट पहले की ये फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, जिस 20 साल की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद है। वो पहले उसे ड्रॉप करती है और उसके बाद कौन कौन से लोग इस लड़की के साथ मौजूद थे, इसको भी अब ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, रोजाना इस पूरे मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों के साथ अब पुलिस जो है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। 3 दिन की रिमांड पर 5 आरोपियों को भेज दिया गया है। इसके अलावा कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। और आनंद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? जी देखिए, 2 सीसीटीवी महत्वपूर्ण है जो इस घटना से जुड़े सामने आए हैं। एक सीसीटीवी रोहनी इलाके का है, जिसमें जो मृतक लड़की वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर नजर आ रही है। जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि लड़की ने वहां पर पार्टी करी थी और उसके बाद लड़की ने अपनी एक महिला दोस्त को ही अपनी स्कूटी में बिठाया और उसे ड्रॉप करने वो सुल्तानपुरी अपने घर के नजदीक जा रही थी। और दूसरा सीसीटीवी फुटेज जो है वो बिल्कुल घटना के बिल्कुल ठीक पहले का है, जब उसका एक्सीडेंट, अब पुलिस का कहना है कि जिसमें लड़की जो है घटना स्थल के एकदम पहले नजर आ रही है और उसके बाद कुछ ही मिनट के बाद जो लड़की है उसका, मृतक लड़की की गाड़ी स्कूटी एक्सीडेंट हो जाता है कार से, और जिसमें जो स्कूटी के पीछे लड़की बैठी होती है उसे भी चोट आई थी, लेकिन वो अपने घर चली गई थी। उसके बयान भी पुलिस ने लिए और उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराएंगे। ये दोनों सीसीटीवी फुटेज जो है वो रेप और हत्या की थ्योरी को सिरे से नकारते हैं, ऐसा पुलिस सूत्रों का दावा है। बिल्कुल, पुलिस सूत्रों का दावा है, क्योंकि जिस तरीके से रेप और हत्या का एक एंगल जो है, क्योंकि परिवार वाले लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो पुलिस थ्योरी दे रही है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। आनंद, ये कितने देर पहले की, एक्सीडेंट से कितने देर पहले की ये सीसीटीवी फुटेज है? एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो 15 मिनट, करीबन 15 मिनट पहले की रोहनी इलाके की, जिसमें लड़की नजर आ रही है सड़क पर अपनी दोस्तों के साथ, जिसमें उसकी एक लड़की दोस्त भी नजर, और जो दूसरी सीसीटीवी फुटेज है वो बिल्कुल सुल्तानपुरी की उस घटना स्थल की है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, उससे चंद मिनट पहले की फुटेज है। उसके बाद जैसे वो गाड़ी टर्न लेती है स्कूटी, उसके बाद उसका बलोनो कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जो मृतक लड़की के साथ पीछे उसकी दोस्त बैठी होती है उसे भी चोट आई थी और उसके बयान जो है पुलिस ने लिए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे और उसके बयान काफी महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। जो परिवार या जो और दूसरे तरह से आरोप लग रहे थे उनको सिरे से नकारते हैं। जी बिल्कुल आनंद, महत्वपूर्ण ये सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण हो सकता है। किस तरीके से अब ये पूरा मामला टर्न हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मेरी सहयोगी अंकिता भी हमारे साथ जुड़ रही है। अंकिता, ओवर टू यू। बिल्कुल, और मोनिका देखिए, जिस तरीके से 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तब एक दिल्ली की लाडली बिटिया मौत के मुहाने पर खड़ी थी। जब ये नए साल का जश्न अपने चरम पर था, तो उस लाडली बिटिया का शव शत विशत मुर्दा, ठंडा पड़ा, बेजान पड़ा था। लेकिन दरिंदगी की ये पूरी दास्तां, रूह कपा देने वाली पूरी कहानी देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लगातार बताते रहेंगे, परत दर परत हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी के बाहर, जहां पर आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और सुल्तानपुरी पुलिस यहां पर पहुंचेगी और क्या कुछ हुआ इस बात की जानकारी लगेगी। लेकिन क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की, बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इस मामले में एक नया एंगल आ गया है। दरअसल एंगल आया है एक वीडियो के बाहर आने के बाद। ये वीडियो
वीडियो एक्सीडेंट के 15 मिनट पहले का बताया जा रहा है और ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पुलिस लगातार हर एक अपडेट, हर एक एंगल से जांच कर रही है और एक एक सबूत को मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। और इस वीडियो में साफ तौर पर स्कूटर पर न सिर्फ मृत लड़की बल्कि उसके साथ उसकी एक साथी लड़की और दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि टक्कर के बाद ये लड़की या तो वहां पर गिर गई या फिर वहां से डर के चली गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर क्या बड़ी वजह रही कि अभी तक वो लड़की सामने नहीं आई थी। क्या लड़की डरी हुई थी या फिर सहमी हुई थी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन ये वीडियो जो सामने आया है जाहिर तौर पर बड़े सवाल खड़ा करता है और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वीडियो के सामने आने के बाद बहुत सी जानकारियां सामने आएंगी। ये लड़की बता पाएगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, किन किन लोगों को उन्होंने देखा था और जानकारी के मुताबिक इस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जा सकता है, पूछताछ हो सकती है और जानकारी निकलकर सामने आएगी कि किस तरह से वहां पर एक्सीडेंट हुआ और उसके पहले लड़की कहां थी, किन हालातों में वहां पर इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा जा रहा है। लेकिन बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि इस वक्त मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद है। माना यह जा रहा है कि सुल्तानपुरी पुलिस यहां पर पहुंचेगी और आज पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो आज मिलेगी और ऐसे में क्या कुछ लड़की के साथ घटित हुआ है, क्योंकि आशंका इस बात की भी जताई जा रही थी कोई अनहोनी हो सकती है, एक्सीडेंट के इतर भी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो शव है लड़की का वो उनके परिजनों को दिया जा सकता है। लेकिन परिजनों की ओर से साफ तौर पर इनकार इस बात से कर दिया गया है कि जब तक सही बात का खुलासा नहीं होता है, सही इंफॉर्मेशन सामने नहीं आती, तब तक वो शव नहीं लेंगे। शव लेने से इनकार उन्होंने कर दिया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि या तो पुलिस शव लेकर एम्बुलेंस के माध्यम से खुद वहां पर पहुंचेगी या फिर हो सकता है कि परिवार के लोग यहां पर पहुंचे और लड़की के शव को खुद यहां से वो ले जाएं। लेकिन बड़ी अपडेट पल पल की हम आपको लगातार दे रहे हैं। अब 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात की बात हम लगातार कर रहे हैं। क्या कुछ वहां पर हुआ है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट हमारी सहयोगी मोनिका के पास है। मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से आपने बताया कि ये अहम सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया और कहीं ना कहीं नया एंगल इस पूरे मामले को लेकर आ सकता है, क्योंकि ये एक्सीडेंट से पहले यानी कि 15 मिनट पहले की फुटेज है। लेकिन इस बीच आप उस एक्टिवा पर उसकी दोस्त भी देख पा रहे हैं, जो मृतक लड़की उसकी दोस्त को भी देख पा रहे हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो उस लड़की को भी चोट आती है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उसकी दोस्त को भी चोट आई थी, लेकिन डर की वजह से वो सामने नहीं आ रही थी। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस दिन ये एक्सीडेंट होता है उस मृतका के साथ एक उसकी दोस्त भी उस एक्टिवा में मौजूद थी। ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि अब जो मृतका की दोस्त है जिसको चोट लगी थी उस दिन, उसने भी अपने बयान दर्ज करवा लिए, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उसे भी पेश कर लिया गया है, बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अब देखिए किस तरीके से जो है नए खुलासे हो सकते हैं। एक्सीडेंट से पहले मृतक अपने दोस्तों के साथ कहाँ थी, लास्ट कॉल उसने घर वालों के साथ कब रिसीव की, उसके बाद वो लोग कहाँ गए, एक्सीडेंट कब हुआ, किसने किया, इन तमाम बातों का भी अब जिक्र हो सकता है। देखिए दायरा जो है अब जांच का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल जब जिस तरीके से पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि अभी शुरुआती दौर है, तफ्तीश का शुरुआती दौर है, टीम्स गठित कर दी गई है और तमाम टीम जो है अब डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगी। लेकिन इस बीच देखिए अभी बड़ा खुलासा हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है एक्सीडेंट से पहले का। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि मृतका तो है ही, उसके साथ एक दोस्त भी उसके साथ उस एक्टिवा में, यानी कि जब एक्सीडेंट होता है तो दोनों का एक्सीडेंट होता है। पीछे वाली जो लड़की जो बैठी थी उसकी दोस्त थी, उसे भी चोट आई है, लेकिन वो घबरा गई, डर गई और खौफजदा हो गई और यही वजह है कि वो सामने नहीं आई। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मृतका की दोस्त के बयान भी दर्ज करवा लिए गए, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश कर लिया गया है। अब देखिए नए एंगल से तफ्तीश इसलिए आगे बढ़ेगी क्योंकि देखिए लगातार ट्रैक तो किया ही जा रहा था कि लास्ट लोकेशन लड़की की क्या है, किससे बातचीत उसने की है फोन के जरिए, लेकिन अब जो है साक्षात अब एक हमें चश्मदीद भी मिल गया है उस एक्सीडेंट का, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि एक्सीडेंट जब हुआ उसके साथ कोई चश्मदीद फिलहाल मिला नहीं था। लेकिन ये थ्योरी ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गई है कि लड़के के साथ कुछ अनहोनी हुई है, ये गलत हुआ है। लेकिन इस बीच देखिए लगातार खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से लगातार आपको तमाम खुलासे भी बता रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस पूरे मामले को लेकर अभी सामने आ रही है और अंकिता आपको वो बड़ी खबर बताएगी। जी अंकिता। बिल्कुल, और मोनिका जिस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है, पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर है और ऐसे में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और अब इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी संज्ञान लिया गया था और पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई थी और साफ तौर पर पुलिस को यह हिदायत दे दी गई थी कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे और पूरी रिपोर्ट अमित शाह को सौंपे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से साफ तौर पर स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को
तलब करके ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस मामले की पूरी रिपोर्ट वो गृह मंत्री अमित शाह को सौंपे। क्या कुछ इस मामले में हुआ है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन है, इस पर नजर बनाए रखें। और जैसे ही गृह मंत्री की ओर से यह आदेश आया, स्पेशल सीपी शालिनी सिंह तुरंत मौके वारदात पर पहुंची। पहले वो जौनती पहुंची, क्या कुछ वहां पर हुआ था वो जानकारी उन्होंने ली, और उसके बाद आपको बता दें कि सुल्तानपुरी से होते हुए वो बुद्ध विहार, कृष्ण विहार के इलाके, और उसके बाद आगे पूटकला सेक्टर 20-22 होते हुए कंझाला तक भी उन्होंने सीन को समझने की कोशिश की थी, हर एक वो पहलू जानने की कोशिश की थी, जिससे कि इस केस को सॉल्व करने में, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। क्योंकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह खुद इस केस पर नजर बनाए हुए हैं, तो जाहिर तौर पर एक पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का। लेकिन लगातार बड़ी अपडेट्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर लगातार सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन से बाहर मौजूद है। क्या कुछ वहां पर हैपनिंग होती दिखाई दे रही है मोनिका? बिल्कुल देखिए अंकिता, हैपनिंग यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आप भी मौजूद है वहाँ पर, इसलिए आज हैपनिंग होगी क्योंकि वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी है। देखिए कल 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला है, पोस्टमार्टम में क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत अहम कड़ी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये खुलासा होगा कि आखिर 31 दिसंबर की रात को वहाँ पर हुआ क्या, उस लड़की के साथ हुआ क्या। ये तमाम ऐसे खुलासे हैं जिनका जिक्र हम करेंगे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। और मौलाना मेडिकल कॉलेज के बाहर आप मौजूद है, वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं। 1.5 घंटे तक करीबन ये पोस्टमार्टम कर चला है। क्या कुछ फिलहाल ताज़ा अपडेट है इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, ये रिपोर्ट देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि लड़की की मौत कब और कैसे हुई थी। उधर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने देर रात हादसे वाली जगह का मुआयना किया। शालिनी सिंह के साथ दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शालिनी सिंह और दिल्ली पुलिस के अधिकारी कंझावला के लिए निकल गए, जहां से लड़की की डेड बॉडी मिली थी। पूरे केस की जांच के लिए गृह मंत्रालय की ओर से शालिनी सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। शालिनी सिंह पूरे मामले की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगी। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के शराब पीने के बारे में भी पुलिस की जाँच जारी है। फिलहाल तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया है। कंझावला केस को सुलझाने की जिम्मेदारी सीनियर आईपीएस अधिकारी शालिनी सिंह को दी गई है। शालिनी सिंह 1996 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस में आर्थिक अपराध शाखा की स्पेशल कमिश्नर हैं। इससे पहले वो जॉइंट सीपी वेस्टर्न रेंज थी। वो दिल्ली के साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की डीसीपी भी रह चुकी हैं। उनके पास क्राइम के कई केसेस को सुलझाने का अनुभव है। साल 2004 में उन्होंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हरनाम सिंह और उनकी पत्नी की हत्या का केस सुलझाया था। शालिनी सिंह की पोस्टिंग आईबी में रह चुकी है। लगातार इस बात पर नजर बनी रहेगी कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। आपको बता दें कल 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चली था, और पोस्टमार्टम के बाद आज पूरे देश को इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आने वाला है। क्योंकि देखिए इस वक्त हम मौजूद है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी के बाहर, जहां पर माना यह जा रहा है कि सुल्तानपुरी पुलिस आज मोर्चरी के बाहर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने सामने आ सकती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह डिपेंड करेगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि हंगामा बरपने के भी आसार है, क्योंकि अगर किसी अनहोनी की रिपोर्ट इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। लेकिन बड़ी खबर ये आपको बता दें कि रिश्तेदारों का, जो मृतक लड़की है उसके रिश्तेदारों का साफ तौर पर यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वो बिटिया का शव लेंगे, उसका अंतिम संस्कार करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये बेहद अहम कड़ी रहने वाली है, क्योंकि बड़ी वजह यह है कि साफ तौर पर परिवार वालों की ओर से किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। आरोप इस बात के लगाए जा रहे थे कि महज एक्सीडेंट नहीं हुआ है बिटिया का, बल्कि कुछ गलत काम भी उसके साथ किया गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को इंतजार है, और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट माना जा रहा है कि आज सुल्तानपुरी पुलिस आज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पर पहुंचेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेगी, और उसके बाद बिटिया का, मृतक लड़की का जो शव है वो या तो परिवार वालों को सौंप देगी या फिर एम्बुलेंस से उसके घर ये शव को पहुंचाएगी। ऐसे में बड़ी खबर लगातार इस वक्त हम आपको देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को किस तरीके से ये सब हुआ है, एक एक पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझा दिया जाए। प्रेशर बहुत ज्यादा पुलिस पर है, और ऐसे में क्योंकि हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर लगातार सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। मोनिका, क्या बड़ी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल देखिए अंकिता, क्योंकि देखिए फूक फूक कर पुलिस भी कदम रख रही है और चैलेंजिंग कहीं ना कहीं ये केस हो गया है। ऐसे में हम भी तमाम फैक्ट्स जो सामने आ रहे हैं वही दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तमाम वर्जन जो हैं लगातार हम रख रहे हैं, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, पुलिस की तरफ से क्या कुछ तफ्तीश आगे बढ़ी है, सीसीटीवी फुटेज और जो सबूत या एविडेंसेस पुलिस के पास है वो तमाम हम जिम्मेदारी के साथ जो है दर्शकों के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि रोहिणी कोर्ट से 5 दिन की रिमांड आरोपियों की मांगी गई थी, 5 आरोपियों की, लेकिन 3 दिन की रिमांड मिली है पुलिस को। इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि पूछताछ
का जो दौर है वो लगातार जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन इस बीच एफआईआर की कॉपी में इस बात का जिक्र किया गया है कि 2 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। देखिए, इस बात को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे पुलिस की तरफ से। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो सवाल पूछा गया कि क्या 5 आरोपियों ने शराब पी थी। उस वक्त गोलमोल जवाब जो है पुलिस की तरफ से दिया गया, लेकिन अब एफआईआर की कॉपी में इस बात का जिक्र किया गया है कि 2 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। देखिए, जो दरिंदगी रात को सड़कों पर हुई है, इस बेटी के साथ जो अनहोनी हुई है, उसके बाद से यही कहा जा रहा था कि अगर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनता है तो पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं, ये सवाल उठ रहा था। ऐसे में देखिए, जब शराब की बात आती है पुलिस की तरफ से ये जरूर कहा गया कि ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं आरोपियों के। अब ये खुलासा हुआ है एफआईआर की कॉपी में कि 2 ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने शराब पी रखी थी। तफ्तीश किस तरीके से आगे बढ़ रही है, रिपोर्ट देखिए। और दावा किया गया है कि पकड़े गए 2 आरोपियों ने कबूल किया है कि उन दोनों ने हादसे के वक्त शराब पी रखी थी। एफआईआर में ये बात भी सामने आई है कि कार पकड़े गए आरोपियों में से ही किसी के दोस्त की थी। पुलिस आरोपियों के बयान की जांच कर रही है। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। सारे एविडेंस के आधार पर हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। दिल्ली पुलिस की टीम मामले में आगे की जाँच करते हुए सभी को वारदात वाली जगह पर लेकर जाने की तैयारी में भी है। तो सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। इन सब के अलावा दिल्ली पुलिस लड़की की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि लड़की उस रात कहां गई थी, उसका फोन जब तक ऑन था उसकी लोकेशन कहां थी और फोन बंद होने से ठीक पहले लोकेशन कहां थी। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जो भी एफआईआर में लिखा है अब उसे वेरीफाई कर रही है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो न्यू ईयर की पार्टी के लिए मुरथल गए थे। मुरथल में काफी भीड़ थी जिसकी वजह से उन्हें खाना नहीं मिला तो वहां से लौट आए। मुरथल से लौटते वक्त आरोपियों ने गाड़ी में ही शराब पी। इसके बाद पीरागढ़ी में आरोपियों ने खाना भी खाया। घर लौटते वक्त आरोपियों की गाड़ी से लड़की के स्कूटर में आमने सामने की टक्कर हुई। स्कूटर को टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने जब गाड़ी को बैक किया तो लड़की उनकी गाड़ी में फंस गई। गाड़ी चलाने वाले को लगा कि उनकी गाड़ी में कुछ फंसा है, लेकिन बाकियों ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी के यू टर्न लेते वक्त एक आरोपी को गाड़ी के नीचे लड़की का हाथ नजर आया। गाड़ी के यू टर्न लेते वक्त लड़की गाड़ी से नीचे गिरी और आरोपी वहां से फरार हो गए। देखिए, इस पूरे केस में गाड़ी बहुत अहम है। जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी के नीचे लड़की का शव फंसे होने की जानकारी मिली है और जानकारी इस बात की मिल रही है कि एंगल में हो सकता है उसका पैर फंस गया और उसके बाद लड़की घसीटती चली गई हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 से 12 किलोमीटर एक लड़की का शव एक गाड़ी के नीचे फंसता है और इन 4-5 आरोपियों को अंदाजा भी नहीं लगता, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है अगर छोटा सा पत्थर भी आ जाता है तो भी झटके लगते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि एक पूरी की पूरी लड़की का शव इस गाड़ी के अंदर फंसा रहा और इन लड़कों को पता नहीं चला, या फिर बड़ा सवाल यह है कि जानबूझकर ऐसा किया गया था। इन्हीं तमाम एंगल्स पर पुलिस लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि कार इस वक्त एक अहम कड़ी बनी हुई है। ऐसे में जानकारी के मुताबिक अब कार की फॉरेंसिक जांच भी कराई गई है। न सिर्फ फॉरेंसिक जांच, आपको बता दें कि टेक्निकल जांच भी कराई जाएगी। पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा अंदर भी और बाहर भी कि क्या कुछ वहां से सबूत मिल सकते हैं। लेकिन अभी तक प्राइमा फेसी जानकारी जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि कार के अंदर किसी भी तरह का एविडेंस, लड़की के ब्लड सैंपल्स को अगर लेकर बात की जाए या बॉडी के किसी पार्ट को लेकर की जाए तो ऐसा कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। लेकिन कार के नीचे की फ्लोरिंग की अगर बात की जाए कि तो नीचे की तरफ खून के धब्बे मिले हैं। ऐसे में फॉरेंसिक जानकारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उसके बाद जब टेक्निकल तरीके से भी जांच की जाएगी, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी जोड़ा जाएगा तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस पूरे केस में। ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कार के अंदर से खून का नमूना या लड़की के बाल नहीं मिले हैं। आरोप है कि इसी कार में 5 आरोपियों ने सुल्तानपुरी में लड़की के स्कूटर को टक्कर मारी और लड़की को कंझावला तक घसीटा। एफएसएल ने कार की जांच में पाया कि चेसिस में और ड्राइवर के बगल वाली सीट की तरफ नीचे खून लगा था। इतना ही नहीं, कार के निचले हिस्से में स्किन के टुकड़े मिले हैं। जांच करने वाली एफएसएल टीम का दावा है कि लड़की कार के निचले हिस्से में फंस गई थी। कुछ स्टेन्स मिले। केस की जांच के दौरान पुलिस को कुछ नए सीसीटीवी वीडियो भी मिले हैं, जिनमें आरोपी कार को यू टर्न लेकर दूसरी ओर ले जाते हुए दिखाई दिए। वहीं घटना के बाद से परिवार बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से एफएसएल की टीम की तरफ से लगातार खुलासे हो रहे हैं। ये सुल्तानपुर थाना है जहां पर एफएसएल की टीम कल पहुंची थी। कार और स्कूटी का उन्होंने मुआयना किया है, तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाने की कोशिश की है। लेकिन एफएसएल के जो पीआरओ है संजीव गुप्ता, उन्होंने एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 से बातचीत की है। क्या कुछ एविडेंसेस मिले हैं, क्योंकि वो उस जगह भी गए थे जहाँ पर उस लड़की का शव मिला था। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए।
कंझावला मामले पे दिल्ली पुलिस के साथ जो एफएसएल की टीम है वो मौके वारदात पे पहुंची है जहां पर लड़की का शव मिला था। इसके अलावा वो उस जगह भी पहुंची थी पुलिस स्टेशन पे जहां पे वो कार खड़ी हुई थी। हमारे साथ एफएसएल के पीआरओ संजीव गुप्ता जी हैं। संजीव जी, कार को आपका मुआयना किया, क्या कुछ देखा कार के अंदर, क्या ब्लड सैंपल कहाँ मिले? इसमें हमारी जो डायरेक्टर मैडम थी ना, 2 टीमें कंस्टिट्यूट करी थी सेंसिटिव केस को देखते हुए, और दोनों टीमों ने थोरली दोनों व्हीकल को एग्जामिन कर लिया है। जो भी क्राइम एग्जिबिट हम मिले थे हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अभी यहाँ पे हमने एक स्पॉट भी चेक किया था जहाँ पे हमें कुछ स्टेन्स मिले हैं। सर, यहाँ पे जिस स्पॉट पे लड़की का शव मिला, आप इसी जगह पर आए थे अभी? वो स्पॉट हमने अभी चेक तो कर यहाँ लिया से है। सर क्या चीजें मिली, थोड़ी बता पाएंगे आप? कुछ स्टेन्स मिले हैं वहाँ पे। मतलब कुछ ब्लड? यस। और सर कुछ हेयर्स या कुछ ऐसे कुछ चीजें मिली हो? अभी ये सर्चिंग चल रही है आगे। सर, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सर कि कार के अंदर लड़की का खून मिला है, उस पर कुछ बताना चाहेंगे सर? नहीं, अभी इस बारे में मुझे भी सर, जानकारी कार नहीं। के नीचे साइड कुछ मिला है खून के? कुछ स्टेन्स नीचे मिले। नहीं मिले। अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता देने पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, जिसके लिए न्योता दिए जाने पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का आभार जताया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। हालांकि उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो यात्रा में शामिल होंगे या नहीं। को लेकर अब लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मैं सुल्तानपुर थाने के पास मौजूद हूं। देखिए, कल यहाँ पर मृतका के जो परिजन थे वो आए थे, उन्होंने हंगामा किया था क्योंकि मृतका के परिजन लगातार ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस तफ्तीश कर रही है वो कहीं ना कहीं उसे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। कल 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ है लड़की का। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई खुलासे हो सकते हैं, कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि आखिर लड़की के साथ उस रात क्या हुआ है। ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एफएसएल की टीम कल यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने कार और स्कूटी का मुआयना किया है, कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि शुरुआती दौर में अभी जांच है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि स्कूटी में जिस स्कूटी के साथ टक्कर, जिस गाड़ी के साथ स्कूटी की टक्कर हुई थी, उस स्कूटी में मृतका के साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी। उस दोस्त को भी चोट आई थी, वो डर गई थी, इसलिए वो भाग गई थी वहां से। लेकिन अब जो है उस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है, बयान दर्ज करवा दिए गए हैं। तो देखिए आप किस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है, चैलेंजिंग कहीं ना कहीं हो गया है। लेकिन आज अगर मैं आपको ये पूरे थाने की तस्वीरें दिखाऊं तो आज पूरे थाने को फिर से एक बार छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कल जिस तरीके से परिजनों ने हंगामा किया था, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ है। मृतका के परिजनों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, कई खुलासे आज हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए कड़ी दर कड़ी जो है इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। एफएसएल की टीम अपने दावे कर रही है, अपने तरीके से उनकी जांच का दायरा जो आगे बढ़ रहा है। बॉडी जहां पर मिली है लड़की की, एफएसएल टीम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ ब्लड स्टेन्स वहां से मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला है। ये बार बार ये बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई बाल, कोई ब्लड स्टेन, गाड़ी के अंदर लड़की की मौजूदगी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन आप देखिए, क्योंकि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, मेरी सहयोगी अंकिता लगातार वहां से बनी हुई है, ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। वहां से कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ये आपको अंकिता बताएंगे। अंकिता। बिल्कुल मोनिका, और जिस तरीके से आप लगातार कह रही हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि लगातार आरोप इस बात के लगते रहे हैं कि परिवार वालों की ओर से आरोप ये लगाए जाते रहे हैं कि लड़की के साथ न सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है बल्कि कुछ अनहोनी हुई है। और इसीलिए परिवार लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही वो शव को लेंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। इस बात पर लगातार परिवार अड़ा हुआ है। लेकिन जो खबर आप बता रही थी कि 15 मिनट पहले, एक्सीडेंट के 15 मिनट पहले का एक वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो के सामने आने के बाद ही ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन एक अलग ही टर्निंग पॉइंट लेती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस वीडियो में साफ तौर पर लड़की के साथ उसकी एक दोस्त, एक लड़की और स्कूटर पर सवार दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर माना यह जा रहा है कि टक्कर लगने के बाद वो लड़की वहां पर गिर गई थी और डर गई थी, सहम गई थी, और यही वजह है कि मौके से वो वहां से भाग गई अपनी जान बचाने को लेकर। अब ऐसे में ये लड़की सामने आई है और पुलिस के सामने उसने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। क्या कुछ उसने अपनी आंखों देखा है वो सब
दर्ज करवा दिया है, साथ साथ मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत हुई, वहां भी अपने बयान दर्ज करवाए हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पूरी की पूरी ये इन्वेस्टिगेशन अब बहुत ही अहम एंगल लेने वाली है, क्योंकि पुलिस के ऊपर देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। और ऐसे में सुल्तानपुरी पुलिस जब यहां पर पहुंचेगी, साफ तौर पर माना यह जा रहा है कि हंगामा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर भी मृतका के जो परिवार वाले हैं वो कर सकते हैं। और देखिए लगातार हमने आपको कल की भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से सुल्तानपुरी जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर पूरा घेराव किया गया था, प्रदर्शन किया गया था और लोगों का गुस्सा चरम पर था। सवाल इसी बात का उठ रहा था कि क्या इसी तरीके से लड़कियों के साथ इस तरह की अनहोनी होती रहेगी, लेकिन मांग इस बात की उठ रही थी कि न्याय जल्द से जल्द मृतका को दिलाया जाए, क्योंकि परिवार साफ तौर पर आरोप इस बात का लगाता रहा है कि लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। गलत एक्सीडेंट के सेंस में नहीं, बल्कि किसी अनहोनी के सेंस में, किसी गंदे काम के सेंस में। और यही बड़ी वजह है कि लगातार पुलिस इस वक्त काफी चैलेंजेस को फेस कर रही है, प्रेशर में है। और ऐसे में पुलिस आज यहाँ पर मौलाना मेडिकल जो कॉलेज है वहां पहुंचेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा का पूरा केस है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही एक तरीके से बेस्ड होगा। इस वक्त आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, एक्सीडेंट ही सामने आता है, तो माना यह जा रहा है कि हंगामा कम होने के आसार है। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार वालों के आरोपों के अनुसार आई तो जाहिर तौर पर पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा बरप सकता है। इसीलिए इस वक्त पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सतर्क है। और ऐसे में क्योंकि पुलिस की मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर है और हमारी सहयोगी मोनिका भी वहां पर मौजूद है। मोनिका, क्या कुछ वहां पर हैपनिंग दिखाई दे रही है, क्या कुछ एक्शन? देखिए अंकिता, क्योंकि नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज की सबसे अहम कड़ी देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। उसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उस सीसीटीवी फुटेज में हम देख पा रहे हैं कि मृतका की दोस्त उसके साथ मौजूद है। उस वक्त वो सामने नहीं आई क्योंकि वो डर गई थी, सहम गई थी। लेकिन इस बीच अब जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली पुलिस अब मृतका की दोस्त के बयान दर्ज करवाएगी। 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दर्ज करवाए जाएंगे। ये बड़ी अहम खबर इस वक्त की इस पूरे मामले को लेकर देखिए इसलिए ये अहम हो जाती है क्योंकि मृतका के साथ उस दिन वो लड़की मौजूद थी। अब ये लड़की जो है अपने बयान दर्ज करवाएगी, ये बताएगी एक्सीडेंट कब हुआ, इसने कितने लोगों को गाड़ी में देखा, कैसे हुआ, क्या मृतका ने उससे पहले अपने परिवार वालों से बातचीत की थी, फोन कब बंद हुआ। क्योंकि लगातार ये ट्रैक करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि मृतका उस दिन कहाँ थी, किन किन लोगों के साथ थी। अब ये खुलासे हो सकते हैं क्योंकि अब जो है पुलिस ये जिस तरीके से मृतका के दोस्त के बयान दर्ज करवाएगी, उसके बाद उसके संपर्क में कौन कौन था, उस रात को आया, इस बात का भी अब खुलासा हो सकता है। तो ये अहम कड़ी जो है इस पूरे मामले में हो सकती है। देखिए पुलिस लगातार तफ्तीश तो कर ही रही है तमाम एंगल से, लेकिन इस बीच ये अहम कड़ी, ये बड़ी खबर हो सकती है। 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस आज इस मृतका के दोस्त को पेश करेगी। ये मृतका के दोस्त जो है कई बड़े खुलासे कर सकती है। आखिर एक्सीडेंट कब कैसे हुआ, आनंद कब तक मजिस्ट्रेट के सामने मृतका के दोस्त को पेश किया जा सकता है, कौन कौन से अहम खुलासे हो सकते हैं? जी देखिए, कानूनी प्रक्रिया में दो तरह के बयान दर्ज होते हैं। एक पुलिस के सामने दिया गया बयान 161 का था जो लड़की ने दर्ज कराया है, लेकिन कोर्ट में एडमिसेबल बयान होता है 164 का जो मजिस्ट्रेट के सामने लड़की देगी और वो काफी महत्वपूर्ण होगा मृतक लड़की के जो दोस्त है, क्योंकि वो सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताएगी कि कैसे उसके साथ जो मृतक लड़की है वो एक पार्टी में मौजूद थी रोहनी इलाके में और कितने बजे दोनों वहां से निकले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पहले जो मृतक लड़की की दोस्त है वो स्कूटी चलाना चाह रही थी, लेकिन जो मृतक लड़की उसने फोर्स किया कि स्कूटी वो चलाएगी, इसलिए मृतक लड़की खुद स्कूटी चला रही थी। उसके बाद वो 1:45 में जो सीसीटीवी में दोनों नजर आ रही हैं दोनों दोस्त, उसके बाद वो वहां से 15 मिनट का दायरा तय करके सुल्तानपुरी पहुंचती है, जहां पर करीबन 2:05 या 10 मिनट के आसपास ये एक्सीडेंट होता है, जिसमें जो मृतक लड़की की दोस्त है उसे चोटें आती है और वो वहां से मौके से भाग जाती है डर के मारे। ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान ये साबित कर देंगे कि जो हत्या और रेप की थ्योरी बताई जा रही है वो एकदम सरासर गलत है, लेकिन फिर भी पुलिस एहतियात के तौर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ फाइंडिंग्स आती है और उसके आधार पर पुलिस जो है परिवार को भी तमाम सूचना जो है वो अवगत कराएगी इस पूरी घटनाक्रम से। बिल्कुल, देखिए 164 के तहत पूरे बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे। आनंद, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये तकरीबन किस वक्त का है? 1-1:30 बजे के करीब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2:14 पर एक्सीडेंट हुआ है, कब का ये पूरी फुटेज बताई जा रही है? ये देखिए, 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज रोहनी के उस स्पॉट का जहां पर लड़की अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी और वहां से वो अपनी स्कूटी के साथ अपनी जो दूसरी दोस्त है उसे बिठाकर सुल्तानपुरी ड्रॉप करने जाती है अपने घर के नजदीक में। ये जो दूरी है करीबन 15 मिनट की दूरी बताया है, पुलिस बता रही है 15-20 मिनट की दूरी है जो एक्सीडेंट का स्पॉट है। और उसी एक्सीडेंट स्पॉट के ठीक है पहले का एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप देख रहे हैं कि
एक लड़की, दो लड़कियां जो है स्कूटी पे नजर आ रही है और पूरी सुनसान सड़क है, वहां से टर्न लेते हुए एक गाड़ी दिख रही है। उसके बाद अचानक से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें जो मृतक लड़की है उसकी दर्दनाक मौत हो गई मौके पे, और जो उसकी दोस्त है उसे हल्की चोटें आई थी, जो मौके से डर के मारे भाग गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर उस लड़की को ट्रेस किया, उसके बयान दर्ज करे, उसने पूरा सच जो है वो सिलसिलेवार तरीके से बताया है। ये सीसीटीवी फुटेज दूसरा वाला ये भी साबित करता है कि जो लड़के थे वो मृतक लड़की से पहली बार उसी स्पॉट पर मिले हैं जहां पर मिले हैं, इन द सेंस कि वहां पर ही उनकी गाड़ी और स्कूटी का आमना सामना हुआ है। इसके पहले कभी भी जो आरोपी लड़के हैं उनका मृतक लड़की से कोई भी आमना सामना नहीं होता है, किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन। बिल्कुल, काफी अहम कड़ियां जो है अब जुड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन चश्मदीद मृतका की जो दोस्त है वो चश्मदीद के तौर पर अब क्योंकि पुलिस के सामने उसने बयान दर्ज करवा लिया, मैजिस्ट्रेट के सामने भी अपने बयान दर्ज करवाएगा, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अंकिता मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने बनी हुई है, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अंकिता, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, और मोनिका जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रही थी, देखिए साफ तौर पर दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा के जो सवाल हैं वो उठते रहे हैं, ये बार बार मुद्दा उठता रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जब पूरी जो दुनिया है वो जश्न मना रही थी नए साल का, ऐसे में एक जो लड़की है, लाडली बिटिया है दिल्ली की, वो मौत के मुहाने पर खड़ी थी। जब ये जश्न अपने चरम पर था तो साफ तौर पर ये लाडली बिटिया का शव शत विशत मुर्दा बेजान पड़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब पुलिस का भी आना शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें कि आज क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और ऐसे में सुल्तानपुरी पुलिस यहाँ पर पहुंच सकती है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर सामने आती है तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी की पूरा जांच का एंगल है वो एंगल को एक नया टर्निंग पॉइंट दे सकती है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आरोपी परिवार वाले हैं वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, अगर उसके हिसाब से आई तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा मामला है इस पर गुस्सा बरतना लाजमी बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें इस बड़े मामले में, इस पूरे मामले का बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और एक वीडियो सामने आया है। दरअसल ये वीडियो बताया जा रहा है 1:45 का, 2 बजे माना जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। 15 मिनट पहले का ये वीडियो है जिसमें लड़की के साथ साथ एक और लड़की स्कूटर पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि दोनों साथ में आ रहे थे और हादसे के 15 मिनट पहले ये वीडियो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि टक्कर हुई, दोनों साथ में गिरे, लेकिन क्योंकि लड़की को चोट लग गई थी, मृतका के साथ जो उसकी सहेली थी, इसलिए वो डर गई, सहम गई और वहां से वो भाग निकली। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि अब तक अभी वो सामने क्यों नहीं आई थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने उसने अपना बयान दर्ज करा लिया है। साथ साथ आज उसकी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने भी होगी और 164 के तहत वो अपना बयान दर्ज कराएगी। क्या कुछ वो अपने बयान में कहती है ये बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि अभी तक पुलिस जो सबूत तमाम मिले हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, उसके हिसाब से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्योंकि अब उस एक्सीडेंट के वक्त मृतक लड़की की जो सहेली थी वो भी मौके पर थी, क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ था ये जानकारी वो दे पाएगी। साथ साथ जब ट्रेसिंग की बात सामने आती है तो तमाम वो लोग भी ट्रेस किए जाएंगे जो कि मृतक लड़की के संपर्क में थे, सबको ढूंढ निकालने की कोशिश होगी, सबके बयान भी पुलिस दर्ज करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन लगातार हमारी सहयोगी मोनिका 3 दिनों से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अंकिता, कई अहम खुलासे आज सुबह हुए हैं। देखिए इन सीसीटीवी फुटेज से 3 बातें साफ होती है। एक कि मृतका लड़की के साथ उसकी एक दोस्त मौजूद थी, 15 मिनट पहले का ये वीडियो सामने आया। और तीसरा ये है कि आज मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि पुलिस के सामने 161 के तहत जो है बयान दर्ज करवा चुकी है मृतका की दोस्त, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत आज बयान दर्ज होने हैं। ये 3 अहम कड़ियाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आनी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। और यही वजह है कि वो उस स्पॉट पर पहुंची जहां पर डेड बॉडी मृतका की मिली थी, वहां पर उन्होंने जायजा लिया है। जौनती गांव भी वो पहुंची, वहां पर भी गांव वालों से उन्होंने पूछताछ की है, लेकिन उस स्पॉट पर भी पहुंची जहां पर मृतका की डेड बॉडी मिली है। देखिए अब जो है ये पूरा मामला गहराता जा रहा है, जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह खुद इस पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक रिपोर्ट तलब की है दिल्ली पुलिस से। और ऐसे में कई अहम खुलासे अब, क्योंकि देखिए जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, स्पेशल सीपी जो है शालिनी सिंह, उनको अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंप दी गई है इस पूरे मामले की, क्योंकि तलब की गई है रिपोर्ट अब दिल्ली पुलिस से। चैलेंजिंग जरूर है, एक प्रेशर पुलिस पर है और ऐसे में फूंक कर पुलिस भी कदम रख रही है। कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं तफ्तीश है, ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसके बाद से 2 अहम बातें ये ज़रूर साफ हो गया है कि हत्या और रेप जैसी इस पूरे मामले में कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। लेकिन अंकिता, लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अंकिता, आज भी एक अहम दिन इस पूरे मामले को लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है।
बिल्कुल, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस वक्त बहुत बड़ा एक तरीके से आधार बना हुआ है इस पूरे केस को लेकर। और उसकी वजह यह है क्योंकि परिवार वालों की ओर से साफ तौर पर आरोप इस बात के लगाए जाते रहे हैं कि महज एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि कुछ अनहोनी भी, कुछ गलत कार्य भी किया गया है लाडली बिटिया के साथ उनकी, और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन इस वक्त देखिए, हम यहाँ पर मौजूद है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर, जहाँ पर माना यह जा रहा है कि सुल्तानपुरी पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी और जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नॉर्मल आती है, एक्सीडेंट उसमें होता है, तो भी स्थिति थोड़ी सी सामान्य रहेगी, इन्वेस्टिगेशन को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता रहेगा। लेकिन अगर ये उन आरोपों के हिसाब से आई जो कि परिवार वालों ने, मृतक के परिवार वालों ने लगाए हैं, तो जाहिर तौर पर हंगामा बरतना लाजमी बताया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि ये केस इतना सेंसिटिव है, ये मामला इतना ज्यादा गर्मा गया है, और ऐसे में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है। साफ तौर पर उन्होंने स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को आदेश दिए हैं और कहा है कि इस मामले की जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए, इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया जाए, क्या कुछ हुआ था पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि लड़की की मौत कब और कैसे हुई थी। उधर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने देर रात हादसे वाली जगह का मुआयना किया। शालिनी सिंह के साथ दिल्ली पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शालिनी सिंह और दिल्ली पुलिस के अधिकारी कंझावला के लिए निकल गए, जहां से लड़की की डेड बॉडी मिली थी। पूरे केस की जांच के लिए गृह मंत्रालय की ओर से शालिनी सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। शालिनी सिंह पूरे मामले की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगी। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के शराब पीने के बारे में भी पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल तीनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया है। कंझावला केस को सुलझाने की जिम्मेदारी सीनियर आईपीएस अधिकारी शालिनी सिंह को दी गई है। शालिनी सिंह 1996 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस में आर्थिक अपराध शाखा की स्पेशल कमिश्नर हैं। इससे पहले वो ज्वाइंट सीपी वेस्टर्न रेंज थी। वो दिल्ली के साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की डीसीपी भी रह चुकी हैं। उनके पास क्राइम के कई केसेस सुलझाने का अनुभव है। साल 2004 में उन्होंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हरनाम सिंह और उनकी पत्नी की हत्या का केस सुलझाया था। शालिनी सिंह की पोस्टिंग आईबी में रह चुकी है। स्पेशल सीपी यानी कि शालिनी सिंह को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। गृह मंत्री खुद इस पूरे मामले में, इस पूरे मैटर पर नजर बनाए हुए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, आज सबसे अहम खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब खुलासा होगा तो ये पता चल पाएगा कि आखिर लड़की के साथ उस दिन क्या हुआ है। लेकिन परिजनों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो तब तक नहीं लेंगे जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अहम कड़ी हो सकती है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। परिवार वालों ने कल भी इसी थाने के सामने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था और लगातार पुलिस पर जो थ्योरी पुलिस की तरफ से दी जा रही है उसे नकारा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई अनहोनी हुई है ज़रूर। लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिर उस दिन लड़की के साथ क्या हुआ, कब हुआ और किस तरीके से हुआ। एक अहम कड़ी, कई परतें खुल सकती है। पुलिस अपनी तफ्तीश लगातार बढ़ा रही है, लेकिन एफएसएल की टीम ने जांच की है। लेकिन आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक अहम कड़ी है और 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ये पोस्टमार्टम हुआ है लड़की का। लेकिन आज रिपोर्ट आनी है, कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अंकिता लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। अंकिता, क्योंकि देखिए हर एंगल से जांच हो रही है, पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन जो मृतका के परिजन है, परिवार वाले हैं, वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और फूक फूक कर कदम रखना पुलिस के लिए इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत है। क्योंकि साफ तौर पर आवाज़ इसी बात की उठ रही थी, गुस्से में इस वक्त जो पूरा देश है वो है, और साफ तौर पर सभी का ये कहना है कि घटना किसी के साथ भी हो सकती है। और यही बड़ी वजह है, देखिए मोनिका, कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम पुलिस और इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं और एफआईआर की भी बात होना लाजमी है, साफ तौर पर एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर में पूरी तरीके से बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि जो आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपियों ने खुद इस बात का कबूलनामा दिया है कि वो शराब के नशे में धुत थे। लेकिन आपको अगर सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो एफआईआर की कॉपी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पहले गाड़ी अपने रिश्तेदारों से इन 5 आरोपी में से किसी एक ने मांगी और उसके बाद मूर्थल जाने का प्लान था क्योंकि न्यू ईयर का मौका था। ऐसे में वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और ये लोग उल्टे पैर वहां से वापस आ गए क्योंकि वहां पर उनके बैठने और खाने की जगह नहीं थी। ऐसे में वो पीरागढ़ी पहुंचे, पीरागढ़ी पहुंचकर उन्होंने खाना खाया और उसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो सुल्तानपुरी में ये हादसा हुआ।
साफ तौर पर एफआईआर में ये जिक्र किया गया है कि इन लड़कों को जानकारी इस बात की थी कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और लड़की इस गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी, ये भी उन्होंने मारा है। और इस बात का भी जिक्र एफआईआर की कॉपी में साफ तौर पर किया गया है कि लड़कियों की ओर से जो 5 आरोपी हैं उनमें से 2 लड़कों ने साफ तौर पर इस बात का कबूलनामा दिया है कि वो नशे में धुत थे। क्या कुछ और एफआईआर की इस कॉपी में यहाँ पे रिपोर्ट में देखिए। और दावा किया गया है कि पकड़े गए 2 आरोपियों ने कबूल किया है कि उन दोनों ने हादसे के वक्त शराब पी रखी थी। एफआईआर में ये बात भी सामने आई है कि कार पकड़े गए आरोपियों में से ही किसी के दोस्त की थी। पुलिस आरोपियों के बयान की जांच कर रही है। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। सारे एविडेंस के आधार पर हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। दिल्ली पुलिस की टीम मामले में आगे की जाँच करते हुए सभी को वारदात वाली जगह पर लेकर जाने की तैयारी में भी है। तो सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। इन सब के अलावा दिल्ली पुलिस लड़की की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि लड़की उस रात कहां गई थी, उसका फोन जब तक ऑन था उसकी लोकेशन कहां थी और फोन बंद होने से ठीक पहले लोकेशन कहां थी। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जो भी एफआईआर में लिखा है अब उसे वेरीफाई कर रही है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो न्यू ईयर की पार्टी के लिए मुरथल गए थे। मुरथल में काफी भीड़ थी जिसकी वजह से उन्हें खाना नहीं मिला तो वहां से लौट आए। मुरथल से लौटते वक्त आरोपियों ने गाड़ी में ही शराब पी। इसके बाद पीरागढ़ी में आरोपियों ने खाना भी खाया। घर लौटते वक्त आरोपियों की गाड़ी से लड़की के स्कूटर में आमने सामने की टक्कर हुई। स्कूटर को टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने जब गाड़ी को बैक किया तो लड़की उनकी गाड़ी में फंस गई। गाड़ी चलाने वाले को लगा कि उनकी गाड़ी में कुछ फंसा है, लेकिन बाकियों ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी के यू टर्न लेते वक्त एक आरोपी को गाड़ी के नीचे लड़की का हाथ नजर आया। गाड़ी के यू टर्न लेते वक्त लड़की गाड़ी से नीचे गिरी और आरोपी वहां से फरार हो गए। और देखिए इस पूरे घटनाक्रम में गाड़ी का बार बार जिक्र हो रहा है क्योंकि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। जाहिर तौर पर अब गाड़ी जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में वो आने वाली है। फॉरेंसिक तरीके से इसकी जांच होगी, साथ साथ टेक्निकल तरीके से भी जांच होगी। लेकिन क्योंकि गाड़ी का जिक्र बार बार हो रहा है, जब वो मूर्थल पहुंचे और मूर्थल में जगह न मिलने के बाद वो पीरागढ़ी गए। पीरागढ़ी के बाद वो आते हैं सुल्तानपुरी, जहाँ पर ये पूरी घटना होती है, टक्कर होती है और मृतक लड़की कहीं ना कहीं इसी गाड़ी के एंगल में पहिए में फंस जाती है। और पहिए का जो एंगल है उसमें पैर फंसने की वजह से वो 10 से 12 किलोमीटर घसीटती चली जाती है। यकीन मानिए 10 से 12 किलोमीटर अगर किसी गाड़ी में कोई फंस जाता है, कोई छोटा मोटा सामान भी, कोई छोटी मोटी लकड़ी भी फंस जाती, तब भी अंदाजा लग जाता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसे कौन से नशे में ये तमाम आरोपी जो है वो धुत थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा कि एक पूरी जीती जागती लड़की, जिसके एक तरीके से कहा जाए पर खच्चे उड़ गए, शत विशत उसका शव हो गया और उन्हें अंदाजा तक नहीं लग पाया। यही गाड़ी सुल्तानपुरी से होते हुए वो वाई ब्लॉक पहुंचती है, उसके बाद बुद्ध विहार, कृष्ण विहार, पूटकला और उसके बाद सेक्टर 22 और आगे अगर बढ़े तो जैन नगर, कराला होते हुए कंझावला तक पहुंचती है। और देखिए वहीं पर कम से कम 4 बार वो गाड़ी राउंड लगाती है। क्या माना जाए? वाकई ये बार बार सवाल उठ रहा है, परिजनों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है और चश्मदीदों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि इस गाड़ी में किसी भी तरीके से, जिस तरीके से लड़की फंसी थी, इन 5 आरोपियों को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा होगा। क्योंकि साफ तौर पर सभी का ये कहना है कि अगर जरा सी छोटी सी चीज फंस जाती है तब भी ड्राइवर को अंदाजा लग जाता है, बैठने वाले को अंदाजा लग जाता है। ऐसे में गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी क्योंकि गाड़ी से अभी तक तो किसी तरह का कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला है, लेकिन गाड़ी के नीचे जरूर ब्लड स्टेन पाए गए हैं। ऐसे में गाड़ी की फॉरेंसिक जांच के साथ साथ टेक्निकल जांच भी की जाएगी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कार के अंदर से खून का नमूना या लड़की के बाल नहीं मिले हैं। आरोप है कि इसी कार में 5 आरोपियों ने सुल्तानपुरी में लड़की के स्कूटर को टक्कर मारी और लड़की को कंझावला तक घसीटा। एफएसएल ने कार की जांच में पाया कि चेसिस में और ड्राइवर के बगल वाली सीट की तरफ नीचे खून लगा था। इतना ही नहीं, कार के निचले हिस्से में स्किन के टुकड़े मिले हैं। जांच करने वाली एफएसएल टीम का दावा है कि लड़की कार के निचले हिस्से में फंस गई थी। कुछ स्टेन्स मिले। केस की जांच के दौरान पुलिस को कुछ नए सीसीटीवी वीडियो भी मिले हैं जिनमें आरोपी कार को यू टर्न लेकर दूसरी ओर ले जाते हुए दिखाई दिए। वहीं घटना के बाद से परिवार बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो देखिए एफएसएल की टीम लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कल सुल्तानपुर थाने वो आई थी, यहाँ पर कार और स्कूटी की उन्होंने तफ्तीश की है, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। लेकिन एफएसएल की टीम उस स्पॉट पर भी पहुंची जहाँ पर लड़की का शव मिला था। कुछ ऐसी 25 तस्वीरें भी हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, उन्होंने उस बॉडी की ली है जिसमें ये साफ तौर पर सामने आया है कि पीछे बैक में लड़की के स्क्रैचेस हैं, माथे पर कुछ चोटें हैं। और ये 25 तस्वीरें एफएसएल टीम को भी दे दी गई हैं, वो भी एक एविडेंस के तौर पर एफएसएल टीम के पास है। लेकिन फॉरेंसिक टीम की तरफ
से क्या कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। एक्सक्लूसिवली एफएसएल के पीआरओ संजीव गुप्ता ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की है। क्या कुछ खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं, जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, बातचीत देखिए। कंझावला मामले पे दिल्ली पुलिस के साथ जो एफएसएल की टीम है वो मोकाई वारदात पे पहुंची है जहां पर लड़की का शव मिला था। इसके अलावा वो उस जगह पे पहुंची थी पुलिस स्टेशन पे जहां पे वो कार खड़ी हुई थी। हमारे साथ एफएसएल के पीआरओ संजीव गुप्ता जी हैं। संजीव जी, कार को आपका मुआयना किया, क्या कुछ देखा कार के अंदर, क्या ब्लड सैंपल कहाँ मिले? इसमें हमारी जो डायरेक्टर मैडम थी ना, 2 टीमें कंस्टिट्यूट करी थी सेंसिटिव केस को देखते हुए, और दोनों टीमों ने थोरली दोनों व्हीकल को एग्जामिन कर लिया है। जो भी क्राइम एग्जिबिट हम मिले थे हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अभी यहाँ पे हमने एक स्पॉट भी चेक किया था जहाँ पे हमें कुछ स्टेन्स मिले हैं। सर, यहाँ पे जिस स्पॉट पे लड़की का शव मिला, आप इसी जगह पर आए थे अभी? वो स्पॉट हमने अभी चेक तो कर यहाँ लिया पे है। सर क्या चीजें मिली, थोड़ी बता पाएंगे आप? कुछ स्टेन्स मिले हैं वहाँ पे। मतलब कुछ ब्लड यस। और सर कुछ हेयर्स या कुछ ऐसे कुछ चीजें मिली हो? अभी ये सर्चिंग चल रही है आगे। सर, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सर कि कार के अंदर लड़की का खून मिला है, उस पर कुछ बताना चाहेंगे सर? नहीं, अभी इस बारे में मुझे भी सर, जानकारी कार नहीं। के नीचे साइड कुछ मिला है खून के? कुछ स्टेन्स नीचे मिले। मिले। तो देखिए, एफएसएल की टीम की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं गाड़ी के अंदर कोई ऐसा बाल, कोई ब्लड स्टेन की ये कहीं ना कहीं साबित हो कि लड़की अंदर है। लेकिन आज आपको बताते हैं सबसे बड़ी अहम खबर यही है कि 2 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। एक तो रोहिणी से मिला है, एक सुल्तानपुर से मिला है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि उस मृतका के साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी। लेकिन रोहिणी से जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ ग्राउंड जीरो से वहाँ पर बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ फिलहाल आप ताज़ा जानकारी दे पा रहे हैं? कहाँ वो होटल है, किस जगह पर वो मृतका अपने दोस्त के साथ वहाँ पर काम कर रही थी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी में हूं और यहाँ के पूट कला इलाके में ये होटल है जहाँ पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पहुँची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुँची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था और उनके साथ सिर्फ वो 2 ही लोग थे। बाकी हमने उनसे ये भी संपर्क किया कि क्या ये जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो न्यूज़ 18 इंडिया ने अभी दिखाया था इस तस्वीर में, और कुछ लड़कों से वो नीचे बात कर रही हैं पार्किंग में, तो उनका ये कहना था कि होटल के नीचे जो पार्किंग में लड़के थे वो यहाँ पर, क्योंकि 31 ईयर का मौका था, न्यू ईयर ईव का, तो यहाँ पर वो लोग खड़े थे। हालांकि हमें नहीं पता कि कौन थे, क्योंकि ये वो ठीक ये वही पार्किंग का एरिया है जहाँ पर वो युवती अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर निकलती है और उसी दौरान कुछ लड़के भी उससे बातचीत कर रहे थे। पुलिस वेरीफाई कर रही है उन लड़कों को कि ये लड़के कौन थे। और सबसे अहम चीज़ यही है इस पूरे केस में, जो ये होटल है, इस होटल के मैनेजर से जब हमने बात की थी कि आखिर उस रात क्या कोई पार्टी हुई थी या झगड़ा हुआ था, उन्होंने हालांकि इस पूरे मामले पर बात करने से मना कर दिया कि हम ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज़ यह है कि होटल का रजिस्टर जिसमें पूरी जो होटल की गेस्ट की लिस्ट होती है वो यहाँ पर दी गई है, वो उसे लेकर पुलिस गई है। उसके साथ ही जो डीवीआर है उसको लेकर गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जो कुछ भी सामने आया है वो सारा फुटेज जो है वो इसी होटल का है। और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि ये होटल के अंदर कोशिश करेंगे जाने की, क्योंकि अब होटल मैनेजर जो यहाँ पर थे उन्होंने हमें जानकारी दी थी कि यहाँ पर और क्या क्या हो सकता था, क्योंकि जो आरोप लग रहे थे परिवार के द्वारा कि उसकी हत्या की गई है, रेप किया गया है। तो इस पूरे केस में हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस होटल के अंदर। होटल में आप मौजूद हैं, दरअसल ये रोहिणी सेक्टर 23 का होटल है और रोहिणी सेक्टर 23 के ठीक बगल में पूट कला है, जहां से पूरा मामला सामने आ रहा है कि वहां पर इस तरीके से बुकिंग कराई गई थी रूम की। लेकिन लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ऐसे में हर वो कड़ी इस वक्त खंगालने की पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है, पुलिस की ओर से, जो कि इस केस में कहीं ना कहीं अहम योगदान दे सकती है, इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने में मदद कर सकती है। लेकिन आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबको इंतजार है, परिवार को इंतजार है, साथ साथ आरोपी जो है उनके परिवार को भी इंतजार है और पुलिस भी लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। और आपको बता दें, इसी मौलाना मेडिकल कॉलेज में कल लगभग 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम
चला है और उसके बाद आज जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, माना यह जा रहा है कि सुल्तानपुरी पुलिस यहां पर आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर जाएगी। लेकिन शव, जो मृतका का शव है, वो परिवार वालों की ओर से लेने से इनकार कर दिया गया है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि या तो पुलिस मान मनौवल करके परिजनों को शव हैंडओवर कर देगी, सौंप देगी, या फिर एम्बुलेंस के जरिए जो मृतका का घर है वहां पर शव को पहुंचाया जाएगा। लेकिन परिजनों की अगर बात करें तो परिजन साफ तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि जो मृतका है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि सोची समझी चाल है और उसके साथ कोई गलत कार्य किया गया है। और ऐसे में लगातार जो पुलिस है उस पर प्रेशर बना हुआ है और प्रेशर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार, ये केस इतना सेंसिटिव है, ये केस इस वक्त इस तरीके से पूरे देश को गुस्से में उबाल रहा है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस केस पर नजर बनाए हुए हैं और साफ तौर पर उन्होंने दिल्ली के जो स्पेशल सीपी हैं शालिनी सिंह, उन्हें इस बात का आदेश दिया है कि रिपोर्ट तलब की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करके, तहकीकात करके जो पूरी रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंपी जाए और जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से ये केस सामने आया है, जाहिर तौर पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या बेटियां सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ इस बेटी का नहीं है जो कि अपनी जान से गई है, बल्कि ये सवाल उन तमाम बेटियों का है जो कि दिल्ली एनसीआर का जो पूरा इलाका है वहां पर काम करती हैं या फिर किसी भी मेट्रो सिटी में काम करती हैं। और यही बड़ी वजह है कि इस वक्त तमाम जो परिवार वाले हैं, तमाम वो लोग जो इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर ये खबर देख रहे हैं, इस वक्त ये जानने के लिए आतुर हैं कि आखिर बिटिया के साथ हुआ क्या था, और अगर हुआ था, कुछ गलत हुआ था, तो जाहिर तौर पर न्याय की मांग की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, फांसी की मांग की जा रही है, जो कि हमने कल सुल्तानपुरी जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर भी हंगामा बरतते हुए इस तरह की मांगे उठते हुए देखा था। क्योंकि हमारी सहयोगी लगातार मोनिका ठाकुर सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर कल भी मौजूद थी और आज भी उनकी मौजूदगी उसी सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर है। मोनिका, ओवर टू यू, क्या कुछ डेवलपमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए अंकिता, क्योंकि आज सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। देखिए अभी तक इस पूरे मामले में कोई चश्मदीद नहीं था। चश्मदीद यानी कि बॉडी जिसने देखी वो वाला चश्मदीद था, लेकिन लड़की के साथ कौन मौजूद था, लड़की कहाँ थी, उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा था। और यही वजह है कि पुलिस भी लगातार फूट कर कदम रख रही थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। एक रोहिणी सेक्टर 23 का, जिस होटल में वो अपने दोस्त के साथ रही थी, जिस तरीके से दीपक मिश्र हमारे सहयोगी उस होटल के सामने पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की मैनेजर से। मैनेजर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि मृतका लड़की अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आई थी, लेकिन वो 2 ही लड़कियां थी, इस बात का जिक्र भी किया गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में ये भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मृतका की कुछ लड़कों से बातचीत कर रही है मैनेजर की तरफ से। इस बात पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि किन लड़कों से बातचीत करी, क्योंकि 31 दिसंबर का मौका था। ऐसे में वहां पर क्या पार्टी के लिए वो आई थी, या क्योंकि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि मृतका जो थी वो पार्ट टाइम जॉब करती थी, शादी समारोह में या इसी तरीके से पार्टीज में वो काम करती थी, तो क्या इस तरीके से ये भी लिंक है कि वो इसलिए वहां पर आई थी, यह अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज वहां की सामने आई। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज वहां की भी सामने आई, यानी कि सुल्तानपुरी की, जहां पर उसने अपने दोस्त को ड्रॉप किया, जहां पर एक्सीडेंट हुआ। मौके पर मृतका को तो चोट आई है, लड़की की तो मौत हो ही गई, लेकिन उसके दोस्त को भी चोटें आई थी, लेकिन वो घबरा गई, सहम गई, वहां से डर गई और वो चली गई। लेकिन अब जो है पुलिस ने बयान दर्ज करवा लिया है मृतका के दोस्त के, यानी कि पहली चश्मदीद वो उस दिन क्या हुआ, कितने बजे उन्होंने होटल में एंट्री ली, होटल में किन से मुलाकात की, लास्ट लोकेशन क्या थी, वो क्यों डरी, वो क्यों सहमी, और उसके बाद आज 161 के तहत, यानी कि पुलिस के सामने तो बयान दर्ज कर ही लिए हैं, लेकिन उसके बाद 164 यानी कि मैजिस्ट्रेट के सामने भी आज बयान दर्ज करवाए जाएंगे मृतका के दोस्त के। लेकिन इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी है, अहम खुलासे हो सकते हैं। 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला है। अंकिता, ओवर टू यू, क्या कुछ ताज़ा अपडेट ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने सुल्तानपुरी पुलिस जहां पर आप मौजूद है यहां पर आएगी। देखिए कम से कम 45 मिनट का ये रास्ता अगर ट्रैफिक नहीं होता है और लगभग 30 किलोमीटर का ये रास्ता तय करके पुलिस यहां पर आएगी, और जब यहां पर पहुंचेगी तो साफ तौर पर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और ऐसे में जानकारी इस बात की मिल रही है कि लगातार जिस लड़की का वीडियो मिला है, साफ तौर पर उसे बताया जा रहा है कि वो मृतका जो है उसकी सहेली है। और ऐसे में आपको बता दें, जिस तरीके से हमारे सहयोगी और मोनिका आप भी बता रही थी, दीपक भी बता रहे थे कि पहले वो रोहिणी सेक्टर 23 के नजदीक फूड कला में एक होटल में रूम बुक कराने पहुंची थी। तमाम जिसके दोस्त भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो दोस्त कौन थे, लेकिन वो लड़की जो थी उसकी पहचान कर ली गई है। दरअसल जो 15 मिनट पहले का वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मृतका के साथ साथ उसकी एक दोस्त भी स्कूटर पर सवार थी, लेकिन टक्कर लगी। टक्कर लगने के बाद आपको बता दें कि वो वहां से डर के सहम के भाग गई, और ऐसे में अब वो पुलिस के सामने आई है। पुलिस के सामने उसने अपना बयान दर्ज करा दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने भी पेशी होगी।